नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा अग्रवाल और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि सारी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। कोई भी है, वो चाहे वर्किंग है, चाहे हाउसवाइफ है, वो अनमैरिड और मैरिड उनसे भी जुड़ा हुआ है। वो है मूड ऑफ। ज़्यादातर लेडीज़, खासकर बच्चों में भी, जो 18-20 साल की लड़कियां हैं, उनमें भी मूड ऑफ की समस्या देखी जाती है। और ज़्यादातर मैरिड के बाद तो ये समस्या आम हो जाती है। आप किसी से भी फ़ोन पे बात कर लो, भाई मेरा मूड ऑफ है। क्यों है मूड ऑफ? आखिर क्यों होता है इतना फीमेल्स में मूड ऑफ? जेंट्स का इतना नहीं होता। लेडीज़ में ये ज़्यादातर 90% ये प्रॉब्लम्स होती है कि लेडीज़ का मूड ऑफ हो जाता है। तो क्यों? ऐसी क्या वजह है उनके अंदर जो मूड ऑफ हो जाता है? कोई तो रीज़न होगा। हमारा भी मूड ऑफ होता है। क्या आपने कभी सोचा है आपका इतना मूड क्यों ऑफ होता है? भाई कुछ तो कारण होगा ना। हमेशा हम हँसते खेलते रहते हैं, काम कर रहे हैं, अचानक ही मन खराब सा होने लगता है, समझ ही नहीं आता क्या हो गया है, मूड क्यों ऑफ हो रहा है। किसी ने कुछ गलत भी नहीं बोला, घर में कुछ लड़ाई भी नहीं हुई, कोई कलेश भी नहीं हुआ, हम अपना काम भी हँसी-खुशी कर रहे हैं, फिर भी अचानक मूड ऑफ हो गया। अक्सर ये चीज़ होती है, पर क्यों होती है? इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर हम उस चीज़ का शिकार हो जाएँगे। सबसे पहला जो इसका रीज़न है, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, खुद से देखा है, वो है हार्मोनल चेंजेस। हम महिलाओं को हर महीने पीरियड से गुजरना पड़ता है। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, जिसके द्वारा हमारा मूड ऑफ हो जाता है। ये चीज़ फैमिली को समझनी चाहिए, क्योंकि हर महीने हम जिस परेशानी से गुजरते हैं और भी जिन चीज़ों से, तो इस वजह से हमारे हार्मोनल काफ़ी चीज़ों में चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा मूड ऑफ होता है। ये सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है? अगर आपको कभी अब फ़ील हो ना कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो समझ जाना कहीं न कहीं हमारे हार्मोन्स अंदर ही अंदर चेंज हो रहे हैं। इस वजह से मूड ऑफ होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है एकदम से। जैसे कि किसी को कुछ बोल दें, कुछ कर दें, पता नहीं कैसा अजीब-सा मन हो जाता है। समझ ही रहोगे आप सब लोग, क्योंकि आप सबके साथ भी ये सब होता होगा, मेरे साथ भी होता है, इसलिए ये चीज़ मैं बता पा रही हूँ। ठीक है? ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, जो कि अधिकतर महिलाओं में देखा गया है, वो है अकेलापन, कम्युनिकेशन गैप। हम अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। अक्सर ऐसा होता है, कोई बात है अगर हमें किसी को बतानी चाहिए, पर कोई हमें समझ ही नहीं पाता है, फैमिली में भी कोई नहीं समझ पाता है, इसलिए हमें वो बात अंदर ही अंदर अपने मन में रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा मूड ऑफ हो जाता है एकदम से। तो वो चीज़ भी हमें दूर करनी होगी। ये जो आपका अकेलापन है ना, इस वजह से काफ़ी हद तक मूड ऑफ होता है। और कम्युनिकेशन, अब आप चाहते हो हम अपने मन की बातें अपनी फैमिली में किसी से कहें, जैसे अपने हस्बैंड हैं या आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन नहीं हो पाता। कई बार हमारे फ्रेंड्स भी हमको नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? ये अकेलापन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, और ये 90% महिलाओं के दिमाग में घुसा हुआ है अकेलापन। उनका काम ज़्यादातर घर पे रहने का होता है, वर्किंग भी होती हैं, तो उनको भी अकेलापन फिर भी फ़ील होता है, वर्किंग को भी। और जो घर पे रहती हैं हाउसवाइफ्स, उनको तो ज़्यादातर होता ही है। तो इस अकेलेपन को कैसे दूर करें? सबसे अच्छा इसका तरीका है, कुछ नया सीखो। अकेला रहने का टाइम ही ना मिले आपको। आप बुक्स पढ़िए। अगर मान लो किसी काम की बुक्स नहीं है, आपको जॉब नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना, तो भी आप बुक्स पढ़िए। बुक्स हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड्स होती है, हमारे सवालों के जवाब उनसे मिलते हैं। ठीक है? अगर आपके पास वैसे बुक्स नहीं है, तो धार्मिक किताबें पढ़िए। रामायण, गीता, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, इससे आपका अकेलापन दूर होगा। प्लस आपका जो माइंड में उल्टे-सीधे नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, वो भी दूर हो जाएँगे। ठीक है? और आपका कम्युनिकेशन गैप जो है, आप अगर अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए अगर आप नहीं कह पाते हैं किसी से जो मन की बात है, उन्हें मन में फिर भी मत रखिए। एक डायरी लीजिए, उसमें लिख दीजिए। हम लिख देते हैं तो हमारे जो मन में रहता है वो सब निकल जाता है। भले ही वो किसी की बुराई है, भलाई है, कुछ भी है, आपके मन में जो भी, आप सब कुछ लिख डालिए। लिखने से क्या होगा, आपके अंदर कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, सब बाहर निकल जाएगी। और कुछ टाइम बाद आपको लगे कोई ये पढ़ ना ले, कि मेरी पर्सनल चीज़ है, किसी को ना पढ़े, पढ़ के फेंक दो, अब तो आपका मूड ठीक हो गया। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। मैं भी अक्सर ऐसा करती हूँ, तो आप भी ये चीज़ करिए, अकेलापन को दूर करिए। ठीक है? और एक और है, लेडीज़ पर, फीमेल्स पर सबसे ज़्यादा है आपके ऊपर मेंटली प्रेशर, समाज का प्रेशर। हर चीज़ का प्रेशर है, आपको धुन चढ़ी हुई है कि मुझे सबसे अच्छा बनना है। खाना बनाएँगे एकदम टिप-टॉप बनाना है, कोई बुराई ना निकाल दे। किसी ने कमी निकाल दी तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। हम बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं कमी रह जाती है, और किसी ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ। हमेशा अच्छे बनने की जो एक लगन है, इससे भी हमारा कई बार मूड ऑफ होता है, एक प्रेशर हो जाता है हमारे माइंड पर। अगर किसी ने एक बात करी, उससे सोचते रहेंगे, यार ऐसा क्यों कह दिया, क्यों कर दिया, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है। तो अपने आप को इस लायक बनाओ। गलतियाँ इंसान से होती है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती ना होती हो, एक स्वाभाविक है
क्या बताइए आपके अलावा आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं या आपके आस-पास में उनसे मिस्टेक्स नहीं होती हैं? होती हैं, ये सबसे होती है क्योंकि ये इंसान का एक नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है, गलती अपने आप करता नहीं है इंसान, हो जाती है। तो उस गलती से सीखिए, ना कि उसको अपने ऊपर प्रेशर बना लीजिए बिल्कुल से। प्रेशर बिल्कुल मत बनाइए, अगर आपने कोई मिस्टेक किया कोई बात नहीं, आज मिस्टेक किया कल को मिस्टेक नहीं होगी, उसका उपाय यही तो होगा। ऐसा तो नहीं है रात दिन उसके बारे में सोचते रहो, चिंता में घुसे रहो, तो क्या फ़ायदा होगा उससे? बताओ कोई फ़ायदा है? तो ये जो आपके ऊपर प्रेशर है ना, इसको थोड़ा हल्का कीजिए। हर टाइम लोड लेना, हर टाइम सोचते रहना बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, वो क्या होगा, इस चीज़ से भी हम मेंटली थक जाते हैं। काम करने से इंसान इतना नहीं थकता। अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो घर का है, फिज़िकल कोई भी वर्क है, उससे हमें इतनी थकान नहीं होगी जितनी मेंटली थकान होती है। आप 1 घंटा घर का काम करके या कोई भी फिज़िकल काम करके देख लीजिए और 1 घंटा सोच कर देख लीजिए। बताइए किसमें ज़्यादा थकान होगी? सबसे ज़्यादा थकान मेंटली होती है, तो अपने आप को मेंटली खुश रखना है। खुश कैसे रखेंगे? आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, जो सुनने से खुशी मिलती है मेंटली, किसी को सॉन्ग सुनने से खुशी मिलती है, कोई पॉडकास्ट सुनता है, कोई यूट्यूब पर वीडियो, कोई धार्मिक चीज़ें सुनता है, जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिलती है, आप वो काम करिए, पर खुश रहिए। अपने आप को ना एकदम से प्रेशर में लेकर मत आइए, ठीक है? और मैं ये कहूँगी कि सब लोग अपने फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए, कोई भी फ्रेंड बनाइए, लेकिन वो आपके ही जैसा हो। ये नहीं है आपके उससे विचार ही नहीं मिलते तो फ्रेंड कैसा? फ्रेंड तो वो होता है ना जो हमारे दिल की सारी बातें समझ लेता है, जिसके सामने हम कुछ भी बोल सके खुल करके, हमें सोचना ना पड़े बोलने से पहले। तो जब आपका मूड ऑफ होगा आप उसे अपनी बातें बता पाएंगे क्यों मूड ऑफ है, और शायद वो आपको कुछ ऐसी उटपटांग बातें आपका दोस्त बताएगा या बताएगी जिससे कि आपका मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्त उल्टी सीधी बातें कर देते हैं जिससे हम अपनी परेशानी को भूल जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। तो इसलिए एक ऐसा दोस्त जरूर बनाइए। अगर ऐसा दोस्त नहीं है तो आप यूट्यूब पर अगर आपको कोई भी चैनल अच्छा लगता है, इसे देखकर आपका मूड खुश होता है तो उसे देखिए। पर लेकिन अपने आप को खुश रखिए बिल्कुल, क्योंकि आपके ऊपर पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है। अगर घर की महिला ही बीमार होगी, ठीक नहीं होगी, तो फिर कैसे घर चलेगा? क्योंकि सारा काम उसी के कंधे पर है, तो उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेंटली परेशान रहते हैं, उसकी वजह से हज़ारों बीमारियाँ हमारे शरीर में लग जाती है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी है, मेंटली डिस्टर्ब है और भी फूड पॉइज़न वगैरह, ये सब सोचने से ही तो होती हैं। अगर हम लोग खुश रहेंगे, कुछ भी उधर की बातें नहीं सोचेंगे अपने, तो हम अपने काम पर भी ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। परेशानी जो नेचुरल होती है वो एक अलग चीज़ है, और सोच-सोच कर जो हम अपने को ज़बरदस्ती बीमार कर लेते हैं, वो अलग है। अगर आपका मूड उतरा हुआ होगा, हर टाइम सोचते रहोगे, तो वो कोई आपसे बात करना पसंद करेगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं ना। अगर आप खुश रहोगे हमेशा, हर हाल में खुश रहो। प्रभु ने जो आपको दिया है सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ खुश रहने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि जो हमें मिलना है वो मिल के रहेगा, सोचने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा सोचेंगे तो हमारा मूड ही ऑफ होगा, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ भी गलत मत सोचिए। और जिसको ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा जिसका मूड ऑफ रहता है, वो डेली मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इनसे क्या होगा, हम अपने आप को ज़्यादा ही मेंटली स्ट्रॉन्ग कर पाएँगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने पीछे आपके जो बच्चे हैं, उनको आप अच्छी शिक्षा दो, अच्छा सब कुछ करो, पहले खुद तो खुश रहो, पहले खुद तो अच्छा रहो, तभी तो आगे किसी को कर पाओगे। अब लड़कियों को क्या होता है, लेडीज़ को मैंने देखा है, छोटी-सी बात, कोई भी बात नहीं, अगर उनकी मनपसंद ड्रेस ही नहीं आई बाज़ार से, तो उसी बात पे मूड ऑफ हो जाता है, तो इधर बात नहीं करती, चिड़चिड़ापन रहता है। क्यों भई? इन छोटी-छोटी बातों को क्यों अपने ऊपर हावी होने देते हो? या तो खुद उन चीज़ों के ऊपर हावी हो जाओ, वरना वो चीज़ें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएँगी। तो कोई भी बात आपको डिस्टर्ब ना कर सके, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये ऊँच-नीच, अच्छा-बुरा चलता रहता है, ये तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ़। हमेशा हर चीज़ हमारी मनचाही नहीं होती, हमारी ये किसी की भी मनचाही नहीं होती है। हमें एडजस्ट करना पड़ता है, पर ये नहीं है उदास रह कर के आपको वो चीज़ करनी तो है ही, उस बात को मानना तो है ही, चाहे हँस के मानो, चाहे रो के मानो। तो क्यों ना हँस के एक्सेप्ट कर ले? क्यों हर बात के ऊपर रोना-धोना और ये मूड ऑफ करना? इन सब से क्या मिलेगा? आपका प्रॉफ़िट किसमें है, उसे सोचिए, ठीक है? मैं किसी के लिए पर्सनली ऐसा नहीं बोल रही हूँ, किसी को ऐसा नहीं है, किसी को हर्ट करने का मेरा मन है। मैं सिर्फ़ नॉर्मली आपको बोल रही हूँ, अगर आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं, तभी मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा। मैं चाहती हूँ कि किसी भी फीमेल का मूड ऑफ ना हो। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वर्किंग है, रात को आए घर पे, वर्किंग के ऊपर बहुत लोड होता है। सुबह को भी घर का काम करके जाना, आकर भी घर का काम करना और साथ में पूरे दिन ऑफ़िस में बॉस की चें-चें में-में सब कुछ सुनना। पूरे दिन परेशान रहती हूँ और घर पे आकर के कोई कुछ कह दे तो बहुत गुस्सा आता है।
लेकिन उस चीज़ को बैलेंस करना होगा। खुश रहो बस आकर के, ठीक है ये हमें करना है, ये हमारी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को तो हमें निभाना ही होगा ना, कोई और क्यों करेगा भाई हमारी ड्यूटी, हमें खुद करना है। किसी से उम्मीद तो बिल्कुल ही मत रखो। सबसे ज़्यादा जो हमें दुःख देती है वो उम्मीदें देती हैं। हम खुद से उम्मीद रखें वही काफ़ी है, किसी से भी उम्मीद मत रखो, खुद से रखो और सिर्फ़ भगवान से रखो। अब आप हमेशा ये सोचो कब मैं कर सकती हूँ, तभी मैं हाथ में लूँगी काम जब मैं कर सकती हूँ। अगर मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तो फिर मैं इस चीज़ को हाथ में क्यों लूँ? अब शादी के बाद लोग परेशान रहते हैं। अरे भाई अगर शादी को निभा नहीं सकते तो शादी करो ही मत, पहले उस काबिल बन जाओ। आपको जो चाहिए उसे अचीव कर लो, उसके बाद शादी करो। और अगर शादी कर ली है तो उसमें खुश रहो फिर। जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करो, उस हाल को एक्सेप्ट करो। अगर आप खुश रहोगे तभी तो आपसे आपकी फैमिली खुश रहेगी। आप ही हर टाइम सोचते रहोगे, हमेशा कोसते रहोगे मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करती थी, मैं तो ये डिज़र्व करती थी, ये मिलना चाहिए था। क्या होगा इन सबको आप सोच कर के? जो है सो है, उसे बदल लोगे क्या आप ये सब सोच करके? खामख़ा अपना मूड ऑफ और जिससे बोलोगे उसका और दिमाग खराब। तो ना ही तो हमें अपना दिमाग खराब करना है, ना ही किसी और का। हमें सबके बारे में सोच के चलना है। अगर एक ही इंसान पूरे घर को बना सकता है और बिगाड़ सकता है, तो खुद भी अपनी मानसिक शांति रखिए, औरों को भी शांत रहने दीजिए। ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है? मेरी वीडियो शायद आपको पसंद आई होगी। अगर इस चीज़ से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिली हो, मैंने जो बातें कही हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और बताना आपका क्यों मूड ऑफ रहता है। अपने-अपने रीज़न्स बताना, शायद मैंने इसमें नहीं बताया हो और अगर हो सका मुझे उन टॉपिक्स पर लगा कि हाँ, ये भी वजह है और मुझे इस वजह पर कोई और वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं शायद आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं उन चीज़ों को समझूँगी, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से और स्टडी करूँगी, तब आपको बताऊँगी उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है कि जो आपकी निजी खुद से रिलेटेड है, ठीक है? कि मैं इस वज़ह से परेशान रहती हूँ, क्यों रहती हूँ? जो भी आपका टॉपिक हो किसी भी उसके या आप चाहते हो कि इस चीज़ पर वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, अपना मूड ठीक रखिए और खुश रहिए। कीप स्माइलिंग।